हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत 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 अच्छे होंगे। जय माता दी। माता रानी का नाम लेके दिन की शुरुआत किया करिए। माता रानी की बहुत बड़ी कृपा होती है। माता रानी क्या, भगवान ऊपर वाले जिसको भी आप मानते हैं, श्रद्धा विश्वास मन में होना चाहिए। और जिसको आप मानते हैं उससे जब भी दिन की शुरुआत करें उनका नाम लेके, मुझे अच्छा ऐसा लगता है कि उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता है। एक पत्ता भी नहीं हिलता है ऊपर वाले की मर्जी के बिना। बस आस्था और विश्वास होना चाहिए। और अपने काम जो होते हैं ना, हमारे काम जो होते हैं उन्हीं की मर्जी से ही होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ पर मेरा बन रहा है दोपहर का खाना। और मैंने बॉईल किए हैं राजमा, थोड़े से मैश कर दिए हैं, चावल बन गया है। और मैंने यहाँ पर प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्च, अदरक सब एक बार में ही इसमें ग्राइंड कर लिया है। और बस अब इसमें लगाने जा रही हूँ छौंका। थोड़े से मसाले डालूंगी और बस राजमा डाल दूंगी। हो गया राजमा चावल। आज दोपहर का खाना मेरा तैयार हो जाएगा। और अभी मैंने एक गैस नहीं चलाया है, कोई बिल बजा रहा है, कोई गेट पे आया लगता है। तो एक गैस नहीं चलाया है, जब उसका शोर इतनी तेज हो जाता है कि कुछ भी आवाज़ नहीं जा सकती, इसलिए अब इसको चलाऊंगी और वीडियो बंद करूंगी। तो आज मैंने ये छोटी वाली लोहे की कढ़ाई ली है, इसी में बना रही हूँ। और हम सभी यही चाहते हैं कि काम भी आसान हो और टेस्टी भी बने, तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है और वही तरीका ढूंढती हूँ जिससे मेरा जल्दी हो जाए काम और अच्छा भी लगे। तो इस तरह से मैंने फटाक से मतलब एक ही बार में प्याज, टमाटर, मिर्च, अदरक, लहसुन सब पीस लिया और थोड़ा सा जीरा डाल के, इसमें और भी खड़े मसाले आप डाल सकते थे पर मैंने नहीं डाले थे। और फटाफट फ्राई करके मसाले डाल के बना लिया राजमा। इस टाइम लेट हो जाता है तो शाम को नहीं मन करता है। बस बन गया। और मैं और बच्चे क्या करते हैं, उसी में चावल डाला, उसी में राजमा डाला और खा लिया। तो लेकिन इनके लिए जब भी थाली लगती है उस थाली में नहीं डालते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि थाली में ही डाल दिया दाल चावल खा लिया। और इनका मन है कि रोटी ना बनाओ, तो ये सब्जी थोड़ी सी शाम की पड़ी हुई थी और राजमा, दोनों ही चीजें करके चावल डाल के बस अब इनको दे दूंगी। दीक्षा को दे दिया है। अभी देव दीपू गए हैं ट्यूशन, तो लोग आएंगे तब खाएंगे। मैं भी खा लेती हूँ। सर्दी है। सर्दी आज उतरने नाम नहीं दे रही। हीटर लगा दूं क्या? और हम बच्चे दोपहर में ना बहुत कम, जैसे रोटी नहीं खाते हैं जल्दी, चावल, राजमा चावल, दाल जो भी बनता है। आज इन्होंने भी मना कर दिया तो इनके लिए भी रोटी नहीं बनी है। चावल और राजमा दे के फुर्सत। एक कप कॉफी इस ठंडी में ठंडी ने बुरा हाल कर रखा है। ये देखिए, खाना खाने के बाद इनकी दीक्षा की इंस्टेंट कॉफी। अरे यार मुझे भी पिला दो जरा। नहीं मम्मी, अब बन गया, आपको पहले बता दो। देखो, ये देख लीजिए, ये है ठंडी का असर। कॉफी नहीं पीते खाने के बाद गरम गरम कॉफी। यार मुझे भी ठंडी बहुत लग रही है। कान में पानी थोड़ा सा पिला दो। पहले बताना चाहिए था ना आपको भी। अब मेरे को जब आहट मिली तब मैं आई कि कुछ हो रहा है किचन में, तो मैं भी चलती। लो आप ले लो, मैं दूसरा बना लूं। मैं दूसरा बना। अरे इसी में थोड़ा सा दे दो, 2 घूंट इसी में दे दो, 2 घूंट पी लेंगे फिर शाम को बनाएंगे। गिरेगा, क्या किया जाए। टेस्टी है प्योर दूध की कॉफी। थोड़ा सा ले लिया, थोड़ा सा गला गर्म हो जाएगा। ठंडी थोड़ी गीला करके ठंडी थोड़ी सी भागेगी। आपको भी चाहिए क्या जी? नहीं, आप लेते रहिए, अब शाम को फिर बनेगी तब। अभी 3 बज रहे हैं घड़ी में। हमारे क्या, सबके घड़ी बज रहे होंगे। थोड़ा सा भी रेस्ट होगा, उसके बाद फिर काम। इतनी तेज छत पे हवाएं चल रही हैं। धूप है लेकिन धूप का फिर भी मतलब हवा के आगे धूप का पता नहीं चल रहा है। और कान बांधने को मजबूर हो गई। वैसे बहुत सारे लोग टोपी लगा लेते हैं पर मुझे ना टोपी लगा के कंफर्टेबल सा फील नहीं होता है। टोपी लगा के बड़ा अजीब सा,
बांध लूँगी वो ठीक है, शॉल लपेट लूँगी वो ठीक है, लेकिन टोपी नहीं लगा सकती हूँ मैं। तो इस तरह से बांधने से थोड़ा सा राहत हुई है, हवा कम लग रही है। आजकल हवाएं बहुत ठंडी ठंडी चल रही हैं। और यहाँ पर मेरी बन रही है लिस्ट, राशन लेने जाना है। ये हम तैयार हो गए हैं, निकल रहे हैं मार्केट के लिए। दिन दिने का मतलब है कि ठंडा, शाम को बहुत ठंडा हो जाएगा, रात में तो जितनी जल्दी हो जाके सामान ले आए। देखिए अचार बिक रहा है हमारे गली में, नींबू का अचार, आम का अचार। उधर देखो खस्ता करारी बट्टी इस सीजन में बेचते हैं ना खूब। इधर से निकलते हैं। किधर से? चलो ठीक, ये चलो। ये देखिए उनकी गाड़ी हो रही है ख़राब। तो पहले हम आ गए हैं, लिस्ट पकड़ा दी है वहाँ पे जहाँ पे हमें सामान लेना था राशन का। बिल करा के लिस्ट दे के आ गए हैं हम लोग यहाँ गाड़ी सही कराने। थोड़ी देर इनकी गाड़ी सही होगी, उसके बाद फिर हम चलेंगे सामान लेने के लिए। ठंडी में ना निकलने का बिल्कुल मन नहीं करता। आज कई दिनों के बाद मैं मार्केट के लिए निकली हूँ और ये हो रहा है जितने भी काम है मार्केट वाले कर लो करा लो, फिर दोबारा जल्दी आना न पड़े। लगता है यार अब ये गाड़ी में लग गए हैं तो काफ़ी देर लगता है, गाड़ी में भी लगेगा, अंधेरा ही हो जाएगा। हमने ये सोचा था कि हम जाएंगे और शाम अंधेरा होने से पहले आ जाएंगे सब ले दे के। इस बार मकर संक्रांति की वजह से मतलब थोड़ा सामान भी और भी ज़्यादा हो गया और सारा ही निकाल के रख दिया था। गाड़ी बनवाने में काफ़ी टाइम लग गया, तो आने पे फटाफट से रख लिया है हमने और इसमें बोरी पूरी बांध ली है और बस अब हम चलेंगे घर। हो गया, चलते हैं, अंधेरा हो ही गया। तो अभी सिर्फ 6 बज रहे हैं, 6 बजे अंधेरा भी हो जाता है। दूसरा ठंडी की वजह से दुकानें इस समय सिर्फ 7-8 बजे तक बंद होने लग जाती हैं। और वहीं जो गर्मियों में होता है तो 9-10 बजे तक दुकानें बंद होती हैं। ठंडी हो रही है, वहाँ बाहर कितनी ठंडी थी पता है? इतनी ठंडी हवा लग रही थी जैसे पूछो मत। दीक्षा की बन रही है चाय, क्योंकि हमने चाय नहीं पी थी, शाम वाली निकल गए थे सामान लेने के लिए, तो बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है। ये है राशन का सामान हमारा आके जो कि रखा चुका है, अब इसको बाद में रखूँगी। अभी फ़िलहाल चाय पी लेती हूँ, पहले गर्मा गर्म चाय पिला दो। दीपक नहीं जला होगा ना मंदिर में? बहुत ठंडी, और हीटर लगाए तो थोड़ी देर हीटर लगा के सेकते। तो सबने चाय पी, उसके बाद सब लग गए हैं काम में। मैं किचन में लग गई हूँ और दीक्षा आ गई है मंदिर में। इसको कुछ बोला जाता है ना, जो ये नीला नीला सा होता है, नजर ना लगेगा। हाँ, ईविल आई है, ईविल आई, बुरी नजरों से बचाए। बुरी नज़र से बचाए। ये हमारे घर का काला टिक्का। हाँ, इसको बाहर लगा दूंगी। लो प्लूटो, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई बिल्ला नहीं पकड़ सकता तुम्हें। ले लो, ले जाओ अपने साथ। प्लूटो देख, कहाँ घूम रहे थे आज तुम? आज बोल रही हूँ यार, पकड़ के ले जा। लो, ये दीक्षा ने पेंटिंग करी है आज पत्थर पे। ये देखिए, दीक्षा को बहुत शौक है, कहीं भी ये घूमने जाते हैं तो ऐसे पत्थर लेके आती हैं, उस पर पेंटिंग बनाती हैं। अच्छा भी लग रहा है बहुत। छोड़ दो उसको, प्लूटो को छोड़, गंदा। तो फटाफट से खाना बन गया है और मैं रोटियां सेक रही हूँ। दीक्षा सबके लिए खाना निकाल के पकड़ा देंगी और अब हमारा खाना होगा। और एक क्वेश्चन, मतलब किसी ने पूछा था कि आप जो रोटियां बनाते हैं, हम लोग की भाषा में उसे पैथन बोला जाता है, मतलब जिससे रोटी हम बोलते नहीं बेलते गलत निकल आता है कई बार मुँह से। तो वो जो पैथन अलग मैं डिब्बे में रखती हूँ और उसी में मैं कम से कम 1 दिन निकाल लूँगी ज़्यादा सा आटा, तो कई दिन बन जाता है। तो बनने के बाद जब वो थोड़ा सा बचता है तो उसी आटे का ना मिला के जैसे गाय की रोटी बना के रख देती हूँ, निकाल देती हूँ। कहते हैं पैथन का मतलब खाना वैसे नहीं बनाना चाहिए, उस आटे में नहीं डालना चाहिए जिसमें हम डेली रोटी बनाते हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है और आज है दिन बृहस्पतिवार। पीला देख के वैसे समझ गए होंगे आप लोग कि आज पीला पहना है और फिर बहुत दिनों बाद मैंने साड़ी पहनी है।
जब तबीयत ठीक होने लगती लगता है हिम्मत जब नहीं रहती है, तबीयत नहीं ठीक रहती है तो साड़ी भी भारी पड़ती है। मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये जितना ही हमें सुख मिलता है ना, उतना ही हमारा शरीर और सुख ढूंढता है। गांव में चाहे बीमार होते चाहे जो होते, हम साड़ी पहनते थे। एक भी दिन चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, साड़ी ही पहनना होता था। लेकिन अब जो सुख मिल चुका है, जब अब सूट पहनने लग गए ना, तो जब तबीयत नहीं ठीक रहती ना तो साड़ी भी भारी लगती है। लगता है सूट डाल लो फुर्सत, साड़ी पहनने का भी मन नहीं करता। कई दिनों से ठंडी की वजह से थोड़ा सा और तबीयत डाउन होने की वजह से साड़ी भी पहनने का मैंने कहा आज चलो बृहस्पतिवार है। पहले तो मैंने सूट ही निकाला था, पर सूट जो है इतना ज़्यादा क्या कहेंगे, हमारे भाषा में बोलते चिंगड़ा था। चिंगड़ा मतलब समझ रहे हैं, प्रेस नहीं था, एकदम से अलमारी में से सिकुड़ रखा था, सिकुड़ा तो वो इसलिए ना फिर मैंने उसको रख दिया और निकाली साड़ी। मैंने कहा पहनती हूँ, आज बहुत दिन भी हो गए हैं। और बस अब पूजा करने की तैयारी है, मंदिर में चलेंगे। आज धुंध, मतलब आज क्या है, कई दिनों से यहाँ सुबह 10 बजे तक धुंध रहती है, 9-10 बजे तक धुंध रहती है, उसके बाद धूप निकल आती है। ज़्यादा ठंडी का प्रकोप है नहीं, यहाँ धुंध नहीं पड़ती है, तो तब भी 9-10 बजे तक। और मौसम भी बताया है खराब होने का, बारिश भी हो सकती है, संभावना है कि बारिश भी हो जाएगी। लेकिन ठंड अभी ऐसे ही, ये जनवरी भर तो लगता है कि ठंड नहीं कम होगी, जनवरी के बाद ही ठंड कम होगी। बस चलते हैं फटाफट, आज कथा भी करनी है बृहस्पतिवार। अच्छा कमेंट आ रहा था बृहस्पतिवार को, तो बृहस्पतिवार को मतलब पूछ रहा था कोई कि बृहस्पतिवार को आप कथा पढ़ते हैं तो क्या क्या करते। मैं नॉर्मल जैसे रहते हैं ना वैसे ही रहते हैं, सिर्फ सुबह पूजा जैसे करती हूँ मैं कथा कर, क्योंकि मैं पहले व्रत रखा करती थी बृहस्पतिवार का विष्णु भगवान का, तो कथा पूजा व्रत जैसे रहते वैसे रहती थी। फिर बीच में ना तबीयत भी खराब हुई थी, सर दर्द बहुत ज़्यादा होने लगा था व्रत रखने पे, फिर इसलिए उद्यापन कर दिया था। और फ्राइडे का भी व्रत बीच में उठा लिया था, तो एक साथ 2 पड़ जाते थे, थर्सडे और फ्राइडे, तो इसलिए भी मैंने फिर उद्यापन कर दिया था। और लेकिन एक श्रद्धा विश्वास ऐसा है कि मन करता है कि मैं पूजा करूं, मैं कथा करूं विष्णु भगवान की, इसलिए सुबह कर लेती हूँ। बाकी जैसे हम नॉर्मल रहते हैं ना, पीला पहनती हूँ और पूजा करती हूँ। भगवान जी की जैसे विधिवत पूजा होती है, पीला फूल चढ़ाना, चने की दाल गुड़ उनका उनको चढ़ाना, दीपक जलाना, भोग लगाना, जल चढ़ाना, ये करके बस उसके बाद हम जैसे डेली रहते हैं वैसे ही रहते हैं, और कुछ अलग नहीं करती हूँ मैं। और एक और कमेंट आया था कि आप लोग नॉनवेज क्यों नहीं खाते हैं, तो नॉनवेज हम बचपन से ही नहीं खाए, ऐसा नहीं हमारे में नॉनवेज नहीं खाते, हमारे ही घर में जैसे बहुत लोग खाते भी हैं, बच्चे वगैरह खाते हैं, लेकिन हमारे अलाउ नहीं होता कि हमारे किचन में नॉनवेज बने। जिसको बनाना भी होता था वो बाहर बनाता था, अलग चूल्हे पे बनाता था, मतलब किचन में नहीं बनता था नॉनवेज वगैरह। और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद था, नहीं खाने के लिए। हमारे घर में जैसे मेरी भाभी लोग हैं वो खाती हैं, भैया लोग खाते हैं, तो जिसकी मर्जी है वो खाए, जिसकी मर्जी नहीं है तो ना खाए। तो हमारी मेरे नहीं, मुझे ये फौज में थे, ये भी खाते थे, जब से यहाँ फौज से रिटायर होके आ गए हैं ना, हमारे साथ में रह रहे हैं, तब से इन्होंने भी छोड़ दिया है, ये भी अब नहीं खाते हैं। और जैसे बाहर कभी कभी तब भी कभी दोस्त वगैरह जैसे पार्टी वगैरह दिए और बुलाए, बहुत ज़्यादा जिद किए, तो तब भी खा लेते हैं। ऐसा नहीं कहूँगी एकदम पंडित जी बन गए हैं, एकदम से नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो जो हकीकत है वो हकीकत है। हमारे में वैसे छत्री पंडित लोग में, हमारे यहाँ के पंडित जो होते हैं वो बोलते बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाते। हम हैं छत्री बोली जाते हैं, राजपूत में आते हैं। हमारे यहाँ तो सब खाते हैं, खाने वाले खाते हैं, नहीं खाने वाले नहीं खाते, कोई पाबंदी नहीं है। तो ये बात है, और कोई रीजन नहीं है नहीं खाने का। मैं नहीं खाती तो मेरे बच्चे भी नहीं खाना पसंद करते हैं। मैं तो बच्चों को कई बार बोलती हूँ तुम्हारा खाने का मन है तो खा सकते हो, जैसे दोस्त वगैरह इनके खाते हैं, कभी कभी दोस्त वगैरह के साथ में जैसे होता है पार्टी वगैरह, तो तब भी ये लोग बिल्कुल नहीं खाना चाहते, बोलते नहीं मम्मी हमें खाने का मन ही नहीं है, अच्छा ही नहीं लगता है, तो इसलिए नॉनवेज नहीं खाते। और चलते हैं अब। वैसे भी विष्णु भगवान के आज के दिन तो खास मना होता है, बृहस्पतिवार के दिन नहीं ही खाए। और मतलब जो खाते भी हैं, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, ये 2-3 दिन बिल्कुल नहीं खाते।
बाकी संडे और जो दिन बचे हैं उनमें खाते हैं। ऐसा ऐसा सिस्टम है। तो मैंने सारी स्टोरी बता दी है। अभी चलती हूँ मैं पूजा करने के आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पद्य ही बहुत हैं। आप इस प्रकार कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूँ। साधु बोला, हे देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की और धन की इच्छा करता। तो अंदर मेरी पूजा कथा हो गई और बाहर ये देखिए नज़ारा कैसा हो रहा है। धुंध पूरी हो रखी है, अभी धूप नहीं निकली है। वैसे निकल तो आएगी ही 10 बजे तक, 10-11 बज जाते हैं आजकल, यही सिस्टम चल रहा है। और बहुत ज़्यादा मतलब धुंध देख के ना धूप नहीं होती तो और ज़्यादा ठंड लगती। चाहे ठंड रहे कम, लेकिन लगेगा कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और मैंने पूरा स्वेटर वगैरह पहनने के बाद ये शाल ओढ़ ली है अच्छे से, ताकि ठंडी ना लगे बिल्कुल भी। इतना सुंदर गुलाब का फूल खिला था छत पे। तो फूल तो हमें डेली मिल जाते हैं अपने मंदिर में चढ़ाने के लिए। जो हम मेहनत किए हैं उसका फल मिलता है कि अच्छे अच्छे फूल भगवान जी को चढ़ा लेते हैं। और यहाँ पर हमारे आज खाने में बन रही है कढ़ी, खटाई वाली, दही वाली नहीं। मुझे कमेंट आया था कि आप कढ़ी में क्या डालते हैं, दही नहीं डालते हैं। तो दही नहीं डालती हूँ। तो मैं आम की जो खटाई होती है, आम को सुखा के रखते हैं, वो डालती हूँ। उससे उसका खट्टापन भी अच्छा लगता है कढ़ी में। तो आने के बाद नाश्ता हुआ, वो भी हीटर जला के सारे लोग बैठ के हीटर के आसपास नाश्ता किए। और अंदर से मैंने इनर हाईनेक जो पहना था, उसके बाद भी मैंने ऊपर से स्वेटर पहना, शाल ओढ़ी है, कान बांधे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ठंडी है। तो आज मन किया कि चलो कढ़ी, वैसे पक्का नहीं है, अक्सर मैं बृहस्पतिवार को खिचड़ी नहीं कढ़ी बनाती हूँ। खिचड़ी तो बनाते ही नहीं है। कहते हैं हम लोगों के यहाँ, कहते हैं कि मतलब आज के दिन वीरवार भी बोलते हैं बहुत लोग, बृहस्पतिवार थर्सडे, इस दिन बोलते हैं खिचड़ी नहीं बनाते हैं। तो आज के दिन वैसे कढ़ी बहुत लोग बनाते हैं। तो मेरा भी मन करता है तो मैं कई बार बना लेती हूँ, कई बार नहीं बनाती हूँ। और आज मैंने पकौड़ी वाली, प्याज वाली पकौड़ी बनाई है, पकौड़ी वाली कढ़ी बनाऊंगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है, मैं बूंदी वाली बना लेती हूँ, मुझे अच्छी भी लगती है और आसान भी है। बूंदी डाला, पकौड़ी उकड़ी बस छौंक जैसे लगाते। कढ़ी बनाना तो सबसे आसान है और अच्छी भी लगती है। दाल से ज़्यादा अच्छी लगती है कढ़ी, दाल और सब्जी से ज़्यादा। मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोगों में से किसको पसंद है बताइएगा, कढ़ी किसकी फेवरेट है। तो फटाफट से गोल दी है। इसमें नमक जो है बाद में डालते हैं तो फटती नहीं है। जो कढ़ी कई बार ना फट जाती है, वो फटती नहीं। तभी नमक नहीं डाला, बाकी सब कुछ हो गया है। उबलने लगेगी थी, पकौड़ियाँ डाल दूंगी। तो ये मेरा खाना हो गया है रेडी। और अभी खाली होंगी तो सामान रखा हुआ है राशन का, वो भरना है। उसके बाद मैं सोच रही हूँ मकर संक्रांति की तैयारियां शुरू कर दूँ, कुछ लड्डू वगैरह बनाऊँ। तो आप लोगों ने लड्डू की तैयारी करी, बनाए कि नहीं बनाए बताइएगा। हम लोगों के यहाँ उधर यूपी में तो बहुत लड्डू वगैरह बनते हैं मकर संक्रांति पे, बहुत तरह के। बेटियों के यहाँ भेजे भी जाते हैं। तो आप लोगों का क्या चल रहा है इस ठंडी में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, प्यारे प्यारे कमेंट करें, लाइक करें। और चलिए फिर इसी के साथ लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।